हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स में। आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाई से हटके है। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाई से हटके किया था कि बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, और जो इंट्रोडक्शन है आगे वाले चैप्टर्स का वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए एक तरीके का स्ट्रैटेजी वीडियो है कि आप लोग इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें हम देखने वाले हैं वो उसको फॉलो करके आप अपने रूटीन को और कितना पावरफुल बना सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है और थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, तो हमेशा की तरह बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है, क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल का अपडेट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आप अपने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो बिना किसी देरी के आज की खूबसूरत सभा का प्रारंभ करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है वो हमें ये देखना है कि इफेक्टिव स्टडी कैसे कैसे की जा सकती है। ठीक है, वैसे तो हम दुनिया भर की बातें सुन लेते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम इतने टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे, पर वो होता कुछ नहीं, बस ऑन पेपर हो जाता है सारी चीज़ें। जो हमने ओलिगार्चिक चीज़ पढ़ी थी कि हम सिर्फ लिख लेते हैं कि सुबह उठूंगी, सुबह ये करूंगी, वो करूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कुछ ये इफेक्टिव ऐसे तरीके हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप फॉलो करके वो टाइम टेबल वाले चार्ट को देखे बिना भी आप अपनी स्टडी को ढंग से कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला खूबसूरत पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपने साथ में ईमानदारी रखनी है और कभी भी अपनी चीज़ों को और अपने किसी भी टास्क को अगले दिन पर नहीं डालना है, जिसको कह सकते हैं हम कि डोंट प्रोक्रास्टिनेट द थिंग्स। ठीक है, डोंट प्रोक्रास्टिनेट से मतलब ये है कि जो टास्क आज आप लोगों ने सोचा है कि आज आप लोगों ने सपोज कि अकाउंट्स के मुझे इतने चैप्टर को देखना है या मुझे अकाउंट्स के इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप उस चीज़ को लास्ट मिनट तक भी 12 बजने से पहले करके रखो। ये नहीं कि लेट हो गए हैं या मूड नहीं हो रहा है या थक गए हैं तो अगले दिन कर लेंगे। वो कल करते हुए ना कभी नहीं आता है, वो कल फिर एग्जाम में ही आता है। और फिर क्या हो जाता है ना, फिर सबको पता है कि एग्जाम में जाके रोना ही होता है, क्योंकि फिर पता नहीं ना कि सॉल्व नहीं करा है, कैसे किया है। तो कोशिश करो कि आप कल पे किसी चीज़ को ना टालो। अगर आपने अपने आज के टास्क को रख रखा है कि मुझे इतना पढ़ना है या मुझे इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ट्राई टू कंप्लीट दैट थिंग। ठीक है, कि आप उसे कंप्लीट करो और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके 90% तक उस टास्क को कंप्लीट करना सीखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अगले दिन के लिए आप इफेक्टिव रहोगे कि आपको कल की चीज़ों को नहीं करना है, आपके पास में बर्डन कम रहेगा और आप ज़्यादा अच्छे से अपने काम को शुरुआत दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से अपने आने वाले दिन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइज टाइम टेबल को फॉलो करो। अब टाइम टेबल सुनते से सब लोगों के दिमाग में आ जाता है खूबसूरत सा पेपर जिसमें लिखा हुआ होता है सुबह 6 बजे उठेंगे, 6:30 बजे ये करेंगे, 8 बजे ये करेंगे, 9 बजे ये करेंगे। तो ऐसा नहीं है, पहले मैं लिख दूं फिर बताते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज टाइम टेबल में आप लोगों को एक चीज़ को फॉलो ये करना है कि आपका जो दिन भर का स्केड्यूल है, हम सब प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कि मुझे अकाउंट्स की इतनी चीज़ों को करना है, मुझे उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो कि मुझे हर दिन में इतनी चीज़ों को फॉलो करना है। कि जो मेन सब्जेक्ट है जैसे अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इको हो गया, और जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स होता है, उसको पर्टिकुलरली आपको रोज़ करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आज दिन भर अकाउंट्स कर लिया फिर अगले दिन हम करेंगे मैथ्स, तो अकाउंट छूट जाएगा। साथ चीज़ों को करना सीखो, साथ में उनके बीच में बैलेंस को रखो। ठीक है, टाइम से जो चीज़ें होती हैं उसको करना सीखो कि 2 घंटे आपने अकाउंट्स कर लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, आप मस्त घूम के आ सकते हो, मोह माया से बात कर सकते हो, आप अपने जो भी आपको है गाने सुनना है, घूमने जाना है, वो आप कर सकते हो। फिर अगले टाइम में आपने मैथ्स स्टार्ट कर लिया, मैथ्स करने के बाद में अगर थक गए हो तो फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर आप स्टार्ट कर सकते हो अपने इको के साथ में, क्योंकि इको थोड़ा सा थ्योरी भी है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो वो करने में मज़ा आता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने में उसकी मज़ा आता है क्योंकि उसकी थ्योरी जो है वो बोरिंग नहीं है। बिजनेस की थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा एंड में लेके चलो आप। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करके फॉर्म अपने हिसाब से आपके सुटेबल, आपका जो
आपको जैसा लगता है कि आपके हिसाब से जो सुटेबल चीज़ें हैं कि मैं पहले अकाउंट्स करूंगा, मैं पहले इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी या मैं पहले मैथ्स करूंगा, ठीक है, तो जैसा भी आपको फॉलो करना है आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पर प्लीज़ कि आप रोज़ अपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, और जिनका ऑप्शनल मैथ्स है, ठीक है, जिनका फिजिकल एजुकेशन या आईपी और जो आ जाता है सीएस, उनके लिए ये है कि हम उसको साइड में देख सकते हैं, लेकिन जिनका मैथ्स है उनको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में एक ही क्वेश्चन 1000 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है वो, तो कोई बात नहीं, अच्छा सब्जेक्ट है वो, ठीक है, तो उसको आप लोग रोज़ करें, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितने भी हैं, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को फॉलो करें, उतने क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि जितनी पेपर प्रैक्टिस होगी ना उतना ज़्यादा एग्जाम में टाइम बचेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी पेपर प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है तो आप लोगों के लिए सबसे ईजी हो जाएगा 3 घंटे के पेपर को सॉल्व करना विद इन 2.5 आवर्स, ठीक है, 2.5 घंटे में पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये है सेकेंड पॉइंट, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है आप लोगों के लिए वो है डोंट कॉपी पेस्ट। डोंट कॉपी पेस्ट से ये कि बच्चे होते हैं कि बहुत से ऐसे, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है कि मस्त बुक रखते हैं सामने और उसी को छापना शुरू कर देते हैं। तो हमें वो काव्य रचना नहीं करनी है कि हम अपनी कॉपी को वापस से एक बार छाप दें। जो जिन्होंने बना के रख दी, जिन्होंने दे दी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप लोग ऐसा चीज़ें ना करें, ठीक है। पढ़ले आप लोगों को स्पेशल हैंड रिटन नोट्स देता ही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप उन नोट्स को पढ़ के अपनी लैंग्वेज में समराइज फॉर्म में चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मैं अपने नोट्स को अंडरलाइन करती थी जो मेरी बुक में होते थे, फिर उनको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखती थी। उससे क्या होगा कि एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी राइटिंग की, साथ ही साथ अपना लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। पढ़ना तो ठीक है, लेकिन जो आप लिखते हो, क्योंकि आप लिखते वक्त आपका माइंड और हैंड दोनों साथ में काम करते हैं, तो आपका फोकस ज़्यादा होता है उस चीज़ पे, ठीक है। क्योंकि आपको खुद को समरी बना के लिखना है, तो आपका ध्यान पूरी तरीके से कॉपी के साथ में होता है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरा रिविजन हो जाएगा, और खुद के लिखे हुए नोट्स पढ़ने से और भी मज़ा आता है, ठीक है। और पढ़ ले तो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दे ही रहा है, थैंक यू सॉरी। सेकेंड पॉइंट है, मतलब इसके बाद वाला, वो है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ये है कि भेड़ चाल फॉलो नहीं करना है कि सब ये कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को स्मार्टली ऐसे वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क नहीं करना है, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है कि हर चीज़ पढ़ने नहीं चले जाना है कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। स्मार्ट वर्क करना है, जो हमें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर चीज़ों को देखना शुरू करो। और स्मार्ट स्टडी में ये भी है कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, तो कई बार पढ़ते हुए ना हमें वीडियो देखते वक्त ज़्यादा चीज़ें हम कैच करते हैं, ठीक है, कि हम इस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का वीडियो देख रहे हैं कि पीपीसी का चार्ट देख रहे हैं, हम अकाउंट्स की थ्योरी के लिए देख रहे हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो उनको स्मार्टली काम करो, ऐसे नहीं कि रटना शुरू कर दें, क्योंकि रटने में मेहनत लगती है, ठीक है। तो रटने के बजाय आप लोग स्मार्ट काम करके अपने स्केड्यूल को, अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा अच्छा से कर सकते हैं और इफेक्टिव वे में आप स्टडी को कर सकते हैं। दूसरा है एग्जाम सेंट्रिक, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारे लिए, फिफ्थ पॉइंट है हमारा एग्जाम सेंट्रिक, ठीक है। एग्जाम सेंट्रिक में ये है कि दुनिया भर की कॉपियों को नहीं पढ़ना है अभी 11th में, तो 12th में तो आप जितना पढ़ें उतना कम है, लेकिन 11वीं के हिसाब से आप लोगों को एग्जाम सेंट्रिक काम करना है कि जो मुझे लगता है कि मेरे पेपर में ये आ सकता है, मुझे उसको ज़्यादा पढ़ना है, मुझे उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें 2-3 मार्क्स के लिए भी ना बच्चे क्या करते हैं, 3-3 4-4 पेज लिख के आ जाते हैं, और ऐसा होता है, ये कहीं बात नहीं है, बच्चे करते हैं ये चीज़ें कि 3 नंबर के लिए 2-2 3-3 पेज भर देंगे कि टीचर हमसे इंप्रेस होगा और हमको 5 नंबर वाले में भी इसके मार्क्स दे देगा। तो ऐसा नहीं होता है, मिलने 2 ही नंबर हैं, और अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ गया तो वो 2 नंबर भी नहीं देता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट अगर आप लोग काम करते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप 3-3 4-4 पेज भर दो, ठीक है। तो एग्जाम सेंट्रिक में कि जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, ये टॉपिक मुझे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसको पहले करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसका रिविजन 3 से 4 बार करो। पूरी बुक नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है, ठीक है। पूरी बुक को रिवाइज जो पढ़ने में है कि लाइन बाय लाइन हर चीज़ नहीं पढ़ते जाना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि हाँ ये मुझे आ सकता है, इकोनॉमिक्स में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिजनेस में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है, पार्ट बी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखो, ठीक है। सारी चीज़ों को इक्वल काम पे नहीं देना, इक्वल फोकस नहीं रखना। जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले फिनिश करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले सम अप करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका रिवीजन ज़्यादा बार हो जाए उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो एग्जाम सेंट्रिक से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि मुझे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उस हिसाब से आप लोगों को काम करना है। 6th पॉइंट है मेरे लिए कि सुटेबल टाइम
फॉर स्टडी, ठीक है। देखो ये यहाँ पर ये है सूटेबल टाइम फॉर स्टडी। ऐसे बहुत देखा गया है कि हम जितनी भी रिसर्च है उन सबको अगर टेक्निकल वर्ड्स को इस्तेमाल करें तो सुबह का टाइम सबसे शुभ होता है पढ़ाई करने के लिए, कि सुबह मस्त सूरज भगवान जी आए हुए हैं और वो हमें बोल रहे हैं कि पढ़ो बच्चा, अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप लोगों का टाइम कैसा है। जैसे मैं रात में पढ़ती थी, मुझे रात में बहुत पढ़ने, मुझे शांति मिलती थी रात में पढ़ के, कि मुझे समझ में आता था। सुबह बिल्कुल समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ रहे हैं, सब सर के ऊपर से जाता था। लेकिन जिनको सुबह लगता है कि सुबह हमको पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगता है, सुबह हमें चीज़ें ज़्यादा रिवाइज हो जाती, ज़्यादा हम उनको कैच कर पाते, तो बिल्कुल सुबह पढ़ो। कोई किसी की सुनना नहीं है हमें कि ये सुबह पढ़ रहा है या रात में पढ़ रहा है। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टाइम आपके लिए इफेक्टिव और आपके लिए सुटेबल लग रहा है। हो सकता है मॉर्निंग टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि आप लोगों को रात में पढ़ना पसंद हो। लेकिन अगर आप रात में पढ़ते हैं तो फिर आप ट्राई करो कि आप चीज़ों को 9 बजे से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मैं 9 बजे से पढ़ने बैठती थी। 9 बजे से पढ़ के मैं 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ के अपनी चीज़ों को सम करके किया, अकाउंट्स कर लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, बिजनेस पढ़ लिया, और मेरा मैथ्स तो था नहीं, मेरा ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन था, तो मैं कुछ चीज़ें उनकी पढ़ के मैं सोती थी, ठीक है। फिर सुबह उठने की कोशिश की, और नींद मतलब इफेक्टिव टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर स्लीप चाहिए, ठीक है। 8 घंटे की नहीं, एक स्टूडेंट को 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है बोल दिया 8 घंटे बहुत ज़रूरी हैं, 8 घंटे पूरे दिन भर में। लेकिन रात का जो नींद टाइम है, क्योंकि 3 बजे से लेकर 6:30 बजे की नींद सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्राई करो कि अगर रात में स्टडी कर रहे हो तो 9 से 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ लो। फिर 3:30 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 7 बजे तक, जब तक आपको सोना है, मैक्स टू मैक्स 7 घंटे, ठीक है। हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, हम लोगों के लिए 8 घंटे सोना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोगों के लिए पढ़ाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि हमें क्या आगे चीज़ों को फॉलो करना है। तो सोना हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक इफेक्टिव टाइम अगर आपको चाहिए सोने के लिए तो वो 6 से 7 घंटे है, वो भी पूरे दिन भर में। पर एक साथ सोने के लिए 6 से 7 घंटे काफ़ी हैं, ठीक है। तो टाइम आप लोगों के लिए आपके ऊपर है कि आप अपने आप को जज करो कि सुबह पढ़ने में मज़ा आ रहा है या रात में पढ़ने में मज़ा आ रहा है या दिन में पढ़ने में मज़ा आ रहा है। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको जब मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि मैं रात में पढ़ती थी तो आप लोग रात में पढ़ें, हो सकता है सुबह पढ़ने में मज़ा आता हो। जब भी आपको एंजॉय फील हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई तभी हो सकती है जब आप उसको फील कर सकते हो। मस्त एंजॉय करते हुए करना है, प्रेशर लेकर और बोझ समझकर कोई भी चीज़ को नहीं करना है, ठीक है, कि बाप रे पढ़ना ही है, अब क्या करें, पढ़ना ही है। तो वो पढ़ना ही है ये करके नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है, तो वो भले ही आपको सुबह लगता हो फिर आपको रात में लगता हो, डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कब आप लोगों को पढ़ना है। ये हो गया आप लोगों का 6th पॉइंट। अब जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये 7th ही लिख दिया मैंने इधर, कोई बात नहीं, ये है फॉलो वन स्ट्रैटेजी। फॉलो वन स्ट्रैटेजी मतलब कि बच्चे होते हैं ना, 1000 2000 15,000 वीडियोस देख लेंगे कि इधर से भी देख लें, हाउ टू कंप्लीट अकाउंट्स इन 10 डेज। ऐसे वीडियोस देखने पड़ जाते हैं जब आप इन स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हो। 1000 जगह जाओगे तो फिर लास्ट मिनट पे यही बचता है कि कैसे 1 घंटे में कैसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हो जहाँ तक कोशिश है एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, कि आपका जो भी स्ट्रैटेजी है आप लोगों के ऊपर है, आप लोग बनाते हो, आप उसी प्लान को फॉलो करो। 15,000 वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, 2000 लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लोगों के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, मतलब इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करते हो, वो आपके ऊपर है। कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, फिर मैं पढ़ाई करने बैठ सकता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करना सीखो, इंस्टेड ऑफ वो 2000 लोगों को देख कर कि हम हाँ ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 2 दिन का काम होता है, उसके अगले दिन से ना फिर वहीं के वहीं हम शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जिससे कि आपकी पढ़ाई इफेक्टिवली होगी और टाइम पर ख़त्म होगी। तो पॉइंट को समअप करते हुए कि प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है हमें चीज़ों को, हमें आज का काम आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होई बहुरी करोगे कब, ठीक है। तो वो चीज़ों को फॉलो करना है कि चीज़ों को टालना नहीं है, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता है, वो कल फिर एग्जाम में आता है और एग्जाम में रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो रोना नहीं है, हमें काम को आज ही करना है। ऑर्गेनाइज टाइम टेबल, मुझे चीज़ों को बांट के रखना है कि मुझे एक दिन में जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको तो करना ही करना है, भले ही मैं थोड़ा सा पढ़ूं पर पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स पढ़ लिया तो मैथ्स नहीं करूंगा, मैथ्स पढ़ लिया तो अकाउंट्स नहीं करूंगा। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिनका स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ऑप्शनल मैथ्स है, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऑप्शनल मैथ्स है, उनको तो रोज़ इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस लेके चलना ही चलना है। फिर है डोंट कॉपी पेस्ट, अपने खुद के नोट्स बनाओ,
पढ़ ले के हैंड रिटन नोट्स हैं ही सही, उनको पढ़ने के बाद में आप अपनी नोट कॉपी में समराइज फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में लिखो। उससे आपका माइंड बहुत एक्टिवली काम करता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिखते हो तो आपका माइंड आपकी लैंग्वेज में बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो उससे आप चीज़ों को याद रख सकते हो और रिवीजन कर सकते हो दूसरी बार। फिर है स्मार्ट स्टडी करना है, ऐसे भेड़ चाल नहीं करना है कि सब पढ़ लें, हम सब पढ़ेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको स्मार्टली, हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इनको पहले कवर करना है। बड़े टॉपिक को कवर करने की स्ट्रैटेजीज बनाओ कि मुझे इसको इस दिन में टारगेट बनाओ, और अपने जब टारगेट कंप्लीट कर लो तो अपने आप को ही आप रिवॉर्ड्स दो। कि हो सकता है वो रिवॉर्ड हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लूँ, कोई सा भी छोटा सा भी रिवॉर्ड होगा ना, तो वो रिवॉर्ड से फिर आपको अगले दिन अपने टास्क को कंप्लीट करने की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो हो सके तो अपने टारगेट को कंप्लीट करो और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर अपने काम को डिवाइड करो। फिर है एग्ज़ाम सेंट्रिक, हमें वही चीज़ की सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको उस चीज़ों को करना है, उन क्वेश्चंस को पहले करना है। पूरी बुक को पढ़ने से पहले आपको जो एग्ज़ाम में लगता है कि मुझे एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चैप्टर को पहले करना है, इस टॉपिक को पर्टिकुलर यूनिट को पहले कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करो। सुटेबल टाइम फॉर स्टडी वो आप लोगों के ऊपर है कि आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं या रात में पढ़ना चाहते हैं, पर एक इफेक्टिव टाइम के हिसाब से 6 से 7 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आप लोग लें। और 3:30 बजे से 7:30 6:30 बजे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लें ज़रूर से, ठीक है। तो रात में भी अगर पढ़ते हो तो 9 से 3:30 पढ़ो, और फिर सुबह उठने के बाद में जब भी आप उठते हो, अपने टाइम को शुरू करते हो, अपने दिन को शुरू करते हो, फिर पढ़ना शुरू कर दो। फॉलो वन स्ट्रैटेजी, 2000 लोगों को नहीं देखना है या उनको नहीं फॉलो करना है, आपके हिसाब से आपका जो टाइम है उसको मैनेज करके अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, कि ये सब समझाना था, इतना सब कि आप ऐसे कर करके इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो, स्ट्रैटेजी कर सकते हो, इफेक्टिव वे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कि आप चीज़ों को, अपने टास्क को कंप्लीट करें, ठीक है। एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को टास्क में डिवाइड करो, कि मुझे आज के टास्क को कंप्लीट करना है। कि आज के टास्क में सपोज मान लो मुझे अकाउंट्स का एक चैप्टर सॉल्व करना है जो मैंने पढ़ लिया है, या मुझे उसके न्यूमेरिकल्स को देखना है, या मुझे उसकी थ्योरी को कंप्लीट करना है, मुझे इकोनॉमिक्स के एक यूनिट को पढ़ना है, मुझे मैथ्स के इस चैप्टर को करना है, मुझे बिजनेस के इस यूनिट को देखना है, और उनका पूरा आप टारगेट लेके चलो, उनका पूरा जो भी है आपका रिजल्ट देख के चलो कि आप कितना कितना कंप्लीट करते गए हो। भले ही आपने 75% किया है तो वहाँ आगे लिखो कि आज मैंने 75% इसको कंप्लीट करा है, ठीक है। तो टास्क आपको बनाने रहेंगे अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल को देखकर, ऐसा नहीं बहुत सारे ले लिए। अपना पोटेंशियल पता है कि मैं आज दिन भर में कितना पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आप लोग टास्क बनाओ और कोशिश करो कि उन टास्क को कंप्लीट कर सको। और कंप्लीट होने पर अपने आप को कुछ भी रिवॉर्ड दे सकते हैं आप, कि 5 मिनट फ्रेंड से बात कर ली, घूम के आ गए, कोई सा शो देख लिया, फ्रेंड्स देख ली, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है। यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट, ठीक है। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में, उसी के साथ में अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये कोरोना काल बहुत जल्दी चला जाएगा और हम लोग फिर वापस से मिलेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, घर पर रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।